आज हम स्टडी करेंगे सैम्पल पेपर एक और हिंदी का क्लास 3 के लिए। तो सबसे पहले आपके पेपर में आएगा इस तरह का कोई गद्यांश जिसमें से आपको प्रश्न ढूंढ के, प्रश्नों के उत्तर ढूंढ के अपनी कॉपी पे लिखने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसे अच्छे से पढ़ लेंगे। ब्रह्मपुत्र इतनी विशाल नदी है कि इसमें माजुली नाम का द्वीप भी है। यह नदी में स्थित भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। माजुली में असम के विश्व प्रसिद्ध वैष्णव मठ सत्र में हमने सत्रिय नृत्य देखा। यह भारत के शास्त्रीय नृत्यों में से एक है। तो पहले आपने इसे पढ़ लिया। अब आप इसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। क्वेश्चन 1 है, ब्रह्मपुत्र कैसी नदी है? कैसी नदी है ये? विशाल नदी है। तो आप लिखेंगे पेपर में उत्तर नंबर 1। कौन सा पार्ट है ये? क। तो इसका उत्तर लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र कैसी नदी है? ब्रह्मपुत्र विशाल नदी। ठीक है। ख पढ़ते हैं, इसमें स्थित द्वीप का नाम क्या है? तो कौन सा द्वीप है भाई? इसमें कौन सा नाम है? कौन से द्वीप का नाम क्या है यहाँ पे? माजुली। तो इसमें स्थित द्वीप का क्या की जगह हम लिखेंगे माजुली, है ना? हम लिखेंगे आंसर में, इसमें स्थित द्वीप का नाम माजुली है। मिल गया आंसर यहाँ पे। तीसरा है, असम के विश्व प्रसिद्ध मठ का नाम क्या है? तो मठ ढूंढो, कहाँ पे है भाई? यहाँ पे लिखा है मठ। नाम क्या है इसका? सत्र। तो यहाँ से हम लिखेंगे असम के विश्व प्रसिद्ध मठ का नाम क्या की जगह क्या लिखेंगे? सत्र। असम के विश्व प्रसिद्ध, द्वीप नहीं था ये, मठ का नाम सत्र है। गॉट इट? अगला देखिए, विलोम शब्द लिखें। घ में क्या लिखना है हमने? विलोम शब्द। विशाल, स्थूल। विशाल होता है बहुत बड़ा, स्थूल होता है जो दिखाई भी ना दे। नदी, पहाड़। रात्रि, दिन या दिवस। ठीक है। अगला है इसमें ङ पाठ है, वाक्य बनाओ। नदी पर वाक्य बनाओ। नदी हमारे गांव। नदी में बहुत सी मछलियाँ हैं। दूसरा क्या है? द्वीप। सत्र द्वीप, अभी पढ़ा ना हमने ये नाम। सत्र द्वीप बहुत सुंदर या बहुत विशाल है। थर्ड क्या है यहाँ पे? मित्र। बोलिए मित्र के ऊपर वाक्य। मेरा मित्र सबकी सहायता करता है। अब एक क्वेश्चन खत्म हो जाएगा ना आपका, तो मेरे पास तो ब्लैंक पेपर है। आपने क्या करना है, 2-3 लाइंस ड्रॉप कर देनी है, फिर आपने लिखना है अगला सवाल। अगला सवाल है हमारे पास, रिक्त स्थान भरें। ठीक है। तो उत्तर नंबर, यहाँ बीच में लिखना आपने उत्तर नंबर 2, फिर इसके क ख पाठ जो भी हैं, है ना? अब ये मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, आपने ये पूरी लाइन लिख के फिर इसका आंसर देना है। तो पहला है, अकबर के डैश में अनेक विद्वान थे। किसमें? दरबार। बीरबल अपनी डैश के लिए प्रसिद्ध था। राजमहल डैश के किनारे स्थित था। कौन सी नदी? यमुना नदी के किनारे स्थित था। रूपम डैश की छुट्टियों में घूमने गया। गर्मियों। स्वस्थ रहने के लिए डैश बहुत आवश्यक है। खेलना।
नीलांचल पर्वत पर डैश देवी का मंदिर है। कामाख्या, कामाख्या। मित्र भूख के मारे मेरे प्राण निकल रहे हैं। गीदड़ डैश था, गीदड़ डैश था। चालाक, नो, समझदार। समझदार। कछुआ मगरमच्छ का मित्र, मित्र। मित्र था। डैश उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार। फूलदेई, फूलदेई। फूलदेई। फूलदेई डैश ऋतु के आगमन का प्रतीक है। कब? बसंत, है ना। चैत्र माह में बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। बच्चों की टोली को क्या कहते हैं? फिर अगला है आपके पास, वाक्यों को पढ़कर टिक या क्रॉस का निशान लगाएं, सही या गलत का निशान लगाएं, है ना। तो आपने पेपर में क्या करना है, ये उत्तर नंबर 2 लिख लिया था ना। जब ये खत्म होगा फिर से सेंटर में लिख देना उत्तर नंबर 3। ठीक है, अब उत्तर नंबर 3 करते हैं। क्या है ये? फूलदेई रंगों का त्योहार है। नो मैम। फूलों का है ना। फूलदेई बाल पर्व है। यस मैम। यस, बच्चे मनाते हैं इसको, ये बाल पर्व है। फूलदेई गर्मियों में मनाया जाता है। बसंत में, सर्दियों में, है ना। जब सर्दियां जा रही होती हैं, गर्मियां आ रही होती हैं। मगरमच्छ ने अपनी पूंछ नहीं हिलाई। नो मैम। नहीं हिलाई थी उसने, हिलाई। तो ये गलत बोला गया है यहाँ पे। कछुआ गीदड़ का भला चाहता था। नहीं, वो चाहता था मगरमच्छ उसको खा जाए। मगरमच्छ स्वर्ग सिधार गया। स्वर्ग सिधारना मतलब मर जाना। मर गया था वो। नो मैम। रूपम गुवाहाटी घूमने गया था कि ऐसे गया था? घूमने। गुवाहाटी भारत के पूर्वोत्तर प्रदेशों का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार है, वहीं से पूर्वोत्तर राज्य शुरू होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक श्रम आवश्यक है। शारीरिक श्रम क्या होता है? खेल कूद करना, कुछ काम करना आवश्यक है। यस मैम। ठीक है, टिक लगाते हैं। नीलांचल पर्वत पर कोणार्क मंदिर है। नहीं, कामाख्या देवी का मंदिर है। बीरबल उस व्यक्ति को इनाम नहीं दिलवाना चाहता था। मदद की थी उसने उस व्यक्ति की या नहीं की थी? की थी उसने। ठीक है, तभी तो वो बोल रहा था कि अगर मेरी खिचड़ी इतनी दूर से पक सकती है तो उसको भी आपके दीपक की गर्मी मिल सकती है, तो वो उसको दिलवाना चाहता था। ये गलत है। व्यक्ति को दीपक के प्रकाश से गर्मी मिल रही थी? नहीं, इतनी दूर से कोई गर्मी नहीं मिल रही थी। अगला है आपका त्र और श्र वाले शब्द लिखें। फिर आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन करने के बाद उत्तर नंबर 4 या 5 जो भी आ रहा है आपने लिखना है, और त्र और श्र वाले 5 या 4 जितने शब्द बोले हैं वो लिखने हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में करवाए, मैं नहीं करवा रही हूँ, यहाँ पे वीडियो लंबा बन रहा है। संज्ञा, संज्ञा होता है नाम वाले शब्द, किसी भी चीज का नाम वाले, उन पे क्या लगाना है? गोला। शिवा ने सबीहा के साथ शिमला में अपने मित्र के घर जाने का कार्यक्रम बनाया। वहां उसके मित्र जिग्नेश का भी घर था। बोलो किस किस पे गोला लगाएं? सबीहा भी तो है, शिमला भी तो है, मित्र भी तो है, मित्र। घर भी तो है, घर। जिग्नेश भी तो है, दिनेश। और ये घर हम पहले लगा चुके हैं इसलिए हम पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगला सवाल आएगा, सही शब्द पर टिक का या निशान लगाएं या फिर उसको राउंड करें। सुबह, सुबह कौन सा ठीक है? सुबह। वेरी गुड, हाथ मत लगाइए बेटा। अब ये रात्रि ठीक है कि ये रात्रि ठीक है? रात्रि, रात्रि, ये वाला कम आवाज आ रही है। मित्र, मित्र, मित्र। मित्र। श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान। श्रीमान। गुवाहाटी, गुवाहाटी, गुवाहाटी। बरहमपुत्र या ब्रह्मपुत्र? ब्रह्मपुत्र। तो ये तब आप सही बताएंगे जब आपने अच्छे से स्पेलिंग्स देखी होंगी, शब्द पढ़े होंगे। इसके बाद ये क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर आपने देने हैं। ये आपको ऑलरेडी करवाए हुए हैं, मैं इनको दोबारा से नहीं करवाऊंगी। फिर आपके पास अगला सवाल आएगा, वचन बदलो, लिंग बदलो और विलोम शब्द, जिनकी हम इनफ प्रैक्टिस क्लास में कर चुके हैं। तो अभी आपने क्या करना है, आने वाले 2 दिनों में इसको अच्छे से असाइनमेंट के तौर पर बनाकर सबमिट करना है।